नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इवन ज्ञान कुंज ऑफिशियल पे। आज की इस वीडियो में मैं लाया हूँ जीके क्विज, जिसमें है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव बटन पर क्लिक करते हैं या कंट्रोल+S दबाते हैं तो क्या होता है, ये बताना है आपको। दस्तावेज प्रिंट हो जाता है? बिल्कुल नहीं, कंट्रोल+P से होता है प्रिंट। दस्तावेज क्लिपबोर्ड पर कॉपी हो जाता है? ये होता है कंट्रोल+C से। ये होता है CTRL+C से। ये होता है CTRL+P से। दस्तावेज बंद हो जाता है या फिर दस्तावेज डिस्क फाइल में सहेजा जाता है? तो दस्तावेज डिस्क फाइल में सहेजा जाता है, सेव हो जाता है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, तो बच्चे ये स्थित है राउरकेला में। राउरकेला कहाँ पे है? ये है उड़ीसा में। और ये स्टेडियम जो है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, ये विश्व का हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है। लगभग 20,000 सीट कैपेसिटी है इस स्टेडियम की। अगला प्रश्न ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सी विधि आय और उपभोग के स्तर के आधार पर गरीबी को मापती है? आय और उपभोग के आधार स्तर पे कौन सी मापती है? तो यहाँ जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा। गरीबी रेखा में आय के स्तर पे भी होता है और उपभोग के स्तर पे भी इसका निर्धारण होता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है? फुटबॉल में सेंडिंग ऑफ कार्ड का रंग क्या होता है? सेंडिंग ऑफ कार्ड ये होता है लाल रंग का। कैसा होता है? लाल कार्ड। रेड कार्ड यदि दिखा दिया जाए तो खिलाड़ी को बाकी बचे हुए मैच टाइम के लिए बाहर रहना पड़ता है, अर्थात उसे सस्पेंड कर दिया जाता है खेल से। अगला प्रश्न है, जूडो में सीधी स्थिति में लड़ना डैश कहलाता है? जूडो में सीधी स्थिति में लड़ने को क्या कहते हैं, ये बताना है। इसका सही उत्तर बच्चे वो है ताचीवाजा। क्या कहते हैं? ताचीवाजा। ये जापानी भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है खड़े होकर फेंकने की तकनीक। अगला प्रश्न है, मुहर्रम इस्लामी कैलेंडर का कौन सा महीना है और इसे एक पवित्र महीना माना जाता है? तो मुहर्रम जो है ये एक महीना है। कौन सा महीना है? पहला महीना है, हिजरी कैलेंडर का पहला महीना है ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर अपने जीवन काल में अपना लिंग बदल सकता है? कौन सा जानवर जीवन काल में लिंग बदल सकता है? तो ऐसे जानवर होते हैं क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं अनुक्रमिक उभयलिंगीपन, ये घटना कहलाती है। और इसका यहाँ पे जो उदाहरण है वो है घोंगा। घोंगा के अलावा क्लाउन फिश, हॉट फिश, ये सब भी लिंग बदल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकतम फाइल आकार है जिसे जीमेल में ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकता है? तो मैक्सिमम 25 MB का फाइल जीमेल में ईमेल संदेश से जोड़ा जा सकता है। और यदि इससे बड़ा फाइल होता है तो ऑटोमेटिक कहाँ चला जाता है? वो चला जाता है गूगल ड्राइव पे सेव होता है और फिर एक लिंक बन के वो मेल होता है। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, NNP की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र सही है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। NNP के लिए जो गणना होती है वो होती है GNP माइनस मूल्य ह्रास, GNP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1856 में कानून पारित किया, इसका उद्देश्य किस सामाजिक सुधार के लिए था? तो ये था विधवा पुनर्विवाह के लिए। किसके लिए? विधवा पुनर्विवाह के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का इसमें बहुत ही योगदान था। अगला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 कैसे संबंधित नहीं है, किससे संबंधित नहीं है? तो इसमें नागरिकता का अधिग्रहण किया जा सकता है, नागरिकता का निर्धारण किया जा सकता है, समाप्ति की जा सकती है, चुनाव से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 3 होगा हमारा सही उत्तर। अगला प्रश्न है, n फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली एक फेरे द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से डैश गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये n गुना बड़ा क्षेत्र उत्पन्न करती है। अगला प्रश्न है, लुसाई पहाड़ियों डैश के नाम से भी जाना जाता है, अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लुसाई पहाड़ी जो है इसे मीजो पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और ये किसका भाग है? ये उप पहाड़ी है पटकाई पहाड़ी की। ठीक है। अगला प्रश्न है, कोरियोलिस बल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यह हवा को उत्तर में दाईं ओर और दक्षिण में बाईं ओर विक्षेपित करता है, यानी उत्तर गोलार्ध दक्षिण गोलार्ध, बिल्कुल सही है। यह ऊंचाई के कोण के समानुपाती होता है, ये भी सही है। जब हवा तेज होती है तो विक्षेपण कम होता है, इसके उलट होता है, हवा तेज होती है तो विक्षेपण ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये गलत कथन है। यह भूमध्य रेखा पर अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? मालदीव किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है, ये बताना है। मालदीव जो है ये कहाँ पे है? हिंद महासागर में है, हिंद महासागर में स्थित है। और ये कौन से द्वीप के दक्षिण में है? तो ये जो है ये लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अगला प्रश्न ये रहा, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या वर्गीय विविधताओं से
पर उठकर भारत के सभी लोगों के बीच सद्भाव और समान भाईचारे की भावना को बढ़ावा दे, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करे। तो ये जो है ये है अनुच्छेद 51 ई। तो अनुच्छेद 51 ई किससे संबंधित? अनुच्छेद 51 ई जो है ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, मौलिक कर्तव्य मूल कर्तव्य से संबंधित है, और इसी का 5वां जो ई भाग है उसमें ये बातें कही गई है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध लोक संगीत हेकिया लेव की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? हेकिया लेव की उत्पत्ति हुई है नागालैंड में। कहाँ पे? नागालैंड में। अगला प्रश्न है, गुग्गा डैश का प्रसिद्ध अनुष्ठानिक नृत्य है जो गुग्गा पीर के स्मृति में निकाले जाने वाले जुलूस में किया जाता है। तो ये कहाँ का है? ये हरियाणा का स्थानीय नृत्य है और पुरुषों के द्वारा किया जाता है, पुरुषों के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न ये रहा, है महान राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किस स्थान पर भव्य शैव मंदिर का निर्माण कराया था? कृष्ण प्रथम राष्ट्रकूट शासक थे, कहाँ बनाया था? शैव मंदिर। तो ये है एलोरा में। कहाँ पे? एलोरा में। एलोरा का जो कैलाश मंदिर है, कैलाश मंदिर वो बनाया गया था किसके द्वारा? कृष्ण प्रथम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, फुबा केसी एक प्रकार का गीत है जो ताली बजाकर गाया जाता है और डैश राज्य में गाया जाता है। फुबा केसी नामक गीत कौन से राज्य में गाया जाता है? बिहार में तो नहीं है, कर्नाटक में नहीं है, उड़ीसा या मणिपुर? इसका सही उत्तर है मणिपुर में ये गीत गाया जाता है, ताली बजाकर गाया जाता है, सांस्कृतिक विरासत है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।